मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी मैं आज सुबह तो नहीं कर पाई। देखो मैंने मेहंदी लगाई थी दीदी में, और आज है वर पूजा। मैंने हाथ धोआ के तैयार हो गई, लिपि सोई भी है। अभी घर का पूजा करूँगी, फिर जाऊँगी मम्मी के पास। बाय बाय। ताम झाम ना करते हुए हम लोग रेडी हो चुके हैं, सिंपल सा बस पहन के, और मम्मी भी रेडी हो गई है। तो अब हम लोग पूजा करेंगे, घर में ही करेंगे। दोस्तों हम लोग बस यहाँ पे पूजा शुरू कर रहे हैं। अब हम लोग वट सावित्री की पूजा जो है वो घर में ही कर रहे हैं। मैंने पापा से बरगद के पेड़ से ये डाली मंगवा लिया है, और गमले में ही हम लोग इसे सजा के लगा रहे हैं। और गमले को हम लोगों ने चुन्नी से ढक दिया है ताकि देखने में सुंदर लगे। और बरगद का डाली बहुत सुंदर था, बहुत अच्छे सारे पत्ते थे, तो हम लोगों ने इसे लगा लिया। माँ सारे पूजा की सामग्री ला रही हैं। हमें पूजा में सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है बीना। आप लोग बीना समझ रहे होंगे, जो हाथ से पंखा हौंका जाता है उसे हम लोग बीना बोलते हैं, और ये बिहारी लैंग्वेज है बीना। तो ये जो बीना होता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है हमारी पूजा सामग्री में। इसी को साइड में पंखे से भगवान को हौंक के फिर उसी से पति को भी हौंका जाता है। ये अलग रिवाज है, मुझे नहीं पता इनके बारे में, इसलिए मैं ज़्यादा बता नहीं पाऊँगी। तो ये नए वस्त्र हैं, हमारे पास ब्लाउज पीस थी तो हम लोग ब्लाउज पीस को ही भगवान को चढ़ा रहे हैं साइड से, और फिर उसके बाद उस ब्लाउज पीस को हम लोग पहन सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर आप किसी को मतलब पंडित जी को दान भी दे सकते हो, चाहे आप पहन सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो हम लोग तीज करते हैं, तो तीज में हम लोग जो है वो मतलब दान करते हैं, इसलिए हम लोग आज दान नहीं करते हैं। वट सावित्री में दान नहीं करते हैं, तीज में दान करते हैं। तो हम लोग ये सब घर में ही मतलब भगवान का चढ़ा हुआ पहनेंगे। तो हम लोग बस इस पौधे में हम जो बर का डाले है इसमें हम लोग कपड़े को लपेट रहे हैं अच्छे से। और हमने मेहंदी थोड़ी बहुत लगाई है क्योंकि बेटी बहुत परेशान कर रही थी, इसलिए कुछ नहीं कर पाए हम लोग। जैसे है वैसे, बस कपड़े भी हम लोग ने सिलवाए नहीं थे, बस जो था वो हम लोग घर में वो पहन लिए हैं। बस वो जूठा नहीं होना चाहिए वस्त्र जो आप पहने हो। तो हम लोगों ने नया वस्त्र रहे ना रहे, अच्छा साफ़ सुथरा वस्त्र पहनना चाहिए। और ये आपके पास जितने प्रकार के फल हों वो आप चढ़ा सकते हो, मीठा भी चढ़ा सकते हो। तो चना ज़रूर चढ़ाना चाहिए, फूला हुआ चना। तो हम लोगों ने ये कुछ 5 तरह के आम, केले, लीची, सेव, खीरा ये सब मंगवा लिया था। और मीठे में हम लोगों ने पेड़ा मंगवाया था भाई से। तो ये मैं चढ़ा रही हूँ क्योंकि धूप बहुत थी और हमारे घर में जगह उतनी नहीं थी, तो बस थोड़े से शेड के नीचे ही हम लोग कर रहे थे। इस दौरान बेटी भी बहुत परेशान कर रही थी, जिसके कारण हम लोग को बहुत ज़्यादा लेट भी हो रहा था। आप सब जानते ही होंगे जिसके घर में बच्चे होते हैं कितना परेशानी होता है, खासकर जब छोटे बच्चे रहते हो आपके यहाँ। तो मुझे एक बार उठना पड़ रहा था, अपनी बेटी को देखना पड़ रहा था, फिर वो करना पड़ रहा था, तो इसलिए मेरा फेस जो है ना गुस्से में था। तो मैं फिर भी ये शूट कर रही हूँ, आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाती हूँ। आप लोगों को कैसा लगता है ये कमेंट करके ज़रूर बताओ। और वट सावित्री पूजा कितने लोगों ने की ये भी बताओ। मैं अपनी मेल ID दूँगी, आप लोगों को जो भी वट सावित्री की पूजा की वो लोग फ़ोटो मुझे प्लीज़ भेजना ज़रूर। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, मम्मी सारे प्रसाद को चढ़ा रहे थे क्योंकि मैं उतना जानती नहीं हूँ। मम्मी को बोला मैंने कि मैं आप चढ़ाओ माँ। तो हम लोगों ने बिंदी सिंदूर सब लाया था, बेना भी लाया था, और जितने प्रकार के प्रसाद हैं वो मम्मी सब चढ़ा रही हैं। यहाँ पे मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींच रही थी, इसलिए मैंने स्पीड बढ़ा दी है। तो मैं बताते जा रही हूँ, आप सब देखते भी जाओ, आप लोग खुद समझ भी सकते हो। और जितने लोग हैं वो लोग तो करते भी हैं, तो इसमें मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। हो सके मैं कहीं गलत हूँ तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। मम्मी ये अगरबत्ती जला रही हैं। हर पूजा में जब तक पूजा ख़त्म ना हो, चाहे शादी हो पूजा हो, तब तक आदमी ना एक एक चीज़ याद आता रहता है। तो अगर हम बाहर मंदिर में जाते हैं तो एक ही टाइम में लेके जाना रहता है, लेकिन घर में होता है ना, तो हम लोग क्या होता है कि एक चीज़ याद आ रहा है, एक चीज़ याद आ रहा है, तो मम्मी मुझे एक एक करके बोल रही है और फिर उसके बाद मैं ला रही हूँ। तो यहाँ पे मैं फ़ोन के लेते आई हूँ क्योंकि हम लोगों के पास कथा का जो किताब होता है वो नहीं था। तो हम लोगों ने, आजकल तो यूट्यूब जिंदाबाद हो गया है, तो हम लोग यूट्यूब पे ही चलते हैं। तो हम लोग यूट्यूब के ज़रिए कथा सुनेंगे, तो इसलिए मैं फ़ोन भी लेते आई हूँ मम्मी का। यहाँ लिपि बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी मम्मी को, वो कुछ ना कुछ फल उठा ले रही थी कि मुझे खाना है, मुझे खाना है। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो मंदिर में जहाँ पे बरगद गाछ होता है वहाँ जाके पूजा करते हैं।
तो हम लोग घर में ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं घर में, मतलब रहता है तो सब कोई देखते भी हैं, मतलब घर के आदमी लोग भी कि हाँ पूजा हो रहा है। और हाँ, एक कच्चे धागे का ज़रूर प्रयोग होता है। ये कच्चा धागा को बर्फ के पेड़ में राउंड राउंड करके बांधा जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमारे पास बेलपत्र फूल सब घर के हैं, हमारे घर में ही थे सारे। पीछे में बेलपत्र का पेड़ है, फूल हैं, तो हम लोग सारे चीज़ घर में अवेलेबल थे। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से पूजा किया है, आप सब देख सकते हो। बस मैं आपको ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। यहाँ पे मम्मी जल चढ़ा रही हैं और लिपि को भी बुला रही हैं कि आप भी चढ़ाओ। गाइस, वीडियो बनाना इतना आसान नहीं होता है, और हम लोग जैसी महिलाएं जिनके छोटे बच्चे हों वो लोगों के लिए और दिक्कत होता है, पर मैं कर रही हूँ। और आप लोग सब सपोर्ट करो प्लीज़। अगर मेरी लैंग्वेज में दिक्कत होती है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि आदमी घर में रहते रहते बहुत सारी समस्याओं के बाद वो जो लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम है ना कहीं बिगड़ जाता है हमारा। क्योंकि हम लोग जब ऑफिशियल थे तो हम लोग बहुत अच्छे से, मतलब एक टेक्निक होता है बात करने का, उसमें आदमी ढल जाता है, लेकिन घर में रहते रहते सब चीज़ भूल जाते हैं हम लोग। तो ये देखो आप, यहाँ पे मैं जो है वो अगरबत्ती दिखाने के बाद यहाँ पे लगा रही हूँ स्टैंड में, क्योंकि लिपि है तो थोड़ा सा डर लगा रहता है कि वो कब क्या, क्योंकि जब वो छोटी सी बार बार अगरबत्ती को पकड़ लेती थी जिससे उसका हाथ जल जाता था, तो उससे थोड़ा डर लगता है कि वो कब क्या करेगी, कुछ पता नहीं। यहाँ पर मैं फ़ोन में कथा सुनने के लिए लगा रही हूँ। तो आइए मैं बताती हूँ, थोड़ा बहुत मुझे जहाँ तक याद है मैं आपको बता देती हूँ कि वट सावित्री क्यों करते हैं। वट सावित्री खासकर अपने पति के लिए किया जाता है, स्पेशल पति के लिए ही किया जाता है, उनकी लंबी आयु के लिए किया जाता है, अपने घर परिवार संसार के लिए किया जाता है, सुख संपत्तियों के लिए किया जाता है। तो मेन मोटिव जो होता है वो पति की लंबी आयु होता है। तो यहाँ पे ये कथा था कि जो यमराज हैं, जो सावित्री होती है वो अपने पति के साथ कहीं जाती हैं तो उनके पति को मृत्यु हो जाती है बीच रास्ते में, जिसके कारण वो वहाँ पे बैठ जाती हैं। तो यमराज आके उनके पति को ले जा रहे थे, तो सावित्री उनका पीछा करते गई, उनसे बहुत बार रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, आप वरदान मांगो, मैं आपको वर दूंगा। तो वरदान मांगोगे तो मैं आपको वरदान दे दूंगा। तो उन्होंने एक स्टेप बाय स्टेप मांगते गई, लास्ट में उन्होंने मांगा कि मुझे 100 पुत्रों का वरदान दीजिए मेरे पति के साथ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है चलो आपको मैं वरदान दिया। तो जब वो आगे फिर बढ़े यमराज, तो फिर सावित्री बोली कि आपने बोला मेरे पति के साथ ये वरदान दे रहे हो, तो जब मेरे पति ही मर गया तो फिर मेरे बच्चे 100 कैसे होंगे। तो उन्होंने यमराज ने फिर उनके पति को वापस दे दिया। और उसके बाद ये कथा खासकर इसी चीज़ के लिए कि लंबी आयु के लिए, पति की लंबी आयु के लिए सावित्री ने हर मुमकिन कोशिश की और यमराज को हरा दिया और अपनी पति को पुनः जीवित किया। तो भगवान से यही रिक्वेस्ट है कि सबकी फैमिली अच्छे से रहे, खुश रहे, सबकी खुशी बनी रहे। तो यहाँ पर कथा चालू है, मैं उतने अच्छे से बता नहीं पाई, लेकिन अगर आप YouTube पे जाओगे तो बहुत अच्छी अच्छी कथाएं हैं जो आप सुन सकते हो। तो मुझे जहाँ तक याद था, सत्यवान नाम था उनके पति का, हाँ उनके पति का नाम सत्यवान था और पत्नी का नाम सावित्री था, और यमराज ले जाता था। तो सत्यवान को उनकी लंबी आयु मिल गई, उनकी पत्नी के जो तपस्या थी वो पूरी हुई। तो यहाँ पे भी हम सुन रहे थे। यहाँ पर लिपि मुझे बहुत परेशान कर रही थी, क्योंकि लिपि को चाहिए था दूध, और वो बार बार मुझे बोल रही थी मम्मी उठो, मुझे दूध पिलाओ, मुझे दूध पिलाओ, ये खोलो मत पहनो, ये सब। तो वो बहुत तंग कर रही थी। उसके बाद वो रोने लगी, तो मेरे भाई आके उसे ले गया। तो यहाँ पर हम लोग कथा सुन रहे हैं। कथा समाप्त होने के बाद मैंने बोला कि कथा की जो पूर्णतः समाप्त हो जाता है वो होता है आरती होने के बाद। तो आरती हम लोगों ने फिर से यूट्यूब पे सर्च किया आरती के लिए, फिर आरती मैंने चालू किया। तो माँ ने वहाँ पे कपूर दिखाया, मैं माँ का हाथ भी पकड़ ली थी 1-2 बार, क्योंकि मतलब मैं शूट कर रही थी और फ़ोन पे बजा भी रही थी आरती। तो मैं मम्मी के हाथ को पकड़ के भगवान को दिखा दे रही थी कि भगवान जी माफ़ करना, भूल चूक जो भी गलती हुई हो। और एक और बात था कि आप इस पूजा को करने के बाद आप चाहो तो फास्ट भी रख सकते हो, नहीं तो फल पे रख सकते हो, नहीं तो आप खाना खा सकते हो। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग खाना ही खा लेते हैं पूजा करने के बाद। और इस पूजा में बहुत लोग सस्ते बहुत अच्छे से मेहंदी लगाते हैं, पैर में आलता लगाते हैं, नई साड़ी, सिंदूर, बिंदी, गहना, मतलब आप रोड पे निकलोगे इतनी अच्छी अच्छी स्त्री लोग सज के घूमती हैं कि आपको देख के मन मोह हो जाएगा।
तो बहुत लोग जानते ही हैं कि आज पूजा है, तो आज कितने घर में खुशियाँ छाई हुई हैं कि सब दुल्हन ही दिख रही होंगी। तो हम लोग बहुत सिंपल से सजे थे। और तीज भी ऐसा हमारा फेस्टिवल है जहाँ पे हम लोग बहुत सस्ते हैं। तो देखिए, मैं स्किप करते 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 वीडियो को बहुत लंबा भी फिर भी खींची हूँ। 11 मिनट का है वीडियो। प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना फ्रेंड्स। बहुत मेहनत लगता है ये सब करने में, और आप सब समझते हो। और मैं हर रीति रिवाज को कोशिश करती हूँ आपको दिखाने का। तो यहाँ पे देखो, ये जो पूजा होने के बाद क्या होता है ना कि भगवान को गला से लगा के प्रणाम किया जाता है, और उसके बाद बीना होगा जाता है। देखो वहाँ पे मम्मी बीना होक रही हैं, प्रणाम की। और बर का जो पत्ता होता है उसको ना अपने बालों में घोंसा जाता है। तो यहाँ पे मैं भी कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं वीडियो भी शूट कर रही थी शॉर्ट्स के लिए, तो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत दिखा दे रही हूँ आप लोगों को फिर भी। और 1-2 मैंने फ़ोटो भी आपको डाल दिया है, तो आप सब देख सकते हो हमारे फ़ोटो को। और अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करना। यहाँ पे हमारा वट सावित्री का पूजा होता है, और खासकर जब ये पूजा समाप्त हो जाता है तब अपने पति के पास जाके उनको बेना होकना पड़ता है, और उनको प्रणाम करना पड़ता है, प्रसाद देना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा क्लिप ऐड कर दिया है अपनी मम्मी का, तो आप सब देख लो। यहाँ पे मम्मी प्रसाद दे रही हैं, पापा को बेना होक रही हैं, और उसके बाद मम्मी पापा को प्रणाम करेंगी। मम्मी का भी मैंने वीडियो शूट कर लिया है। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर। आप सब खुश रहो, अच्छे से रहो, सुख संपत्ति आपके घर में बनी रहे। मेरी वीडियो को लाइक करिए बिना जाना मत, सब्सक्राइब किए बिना भी मत जाना, और वीडियो अच्छी लगे तो एक कमेंट ज़रूर कर देना। थैंक यू, बाय बाय।